All right, we're Yeah. going live. We are live. Hello, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to another episode of the Pakistan Experience. आज की एक बहुत खास एपिसोड है क्योंकि आप लोगों ने कंट्रोवर्सीज तो बहुत सुनी होंगी, आप लोगों ने नॉनसेंस तो बहुत सुनी होगी. अक्सर टीवी शो पे 50 मर्द बैठ के बताते हैं कि कौन से लफ्ज प्लेकार्ड्स पे होने चाहिए, कौन से लफ्ज नहीं होने चाहिए. इन सब चीज़ों में जो बात सबसे ज़रूरी है कि जो लोग सालों से सड़कों पे आ रहे हैं, अपनी चार्टर बना रहे हैं, डिमांड्स लिख रहे हैं. हाल ही में हमारी पॉडकास्ट पे भी एक मेयर के कैंडिडेट आए थे और वो कह रहे थे कि ये तो नहीं है औरत मार्च, ये होती तो मैं सपोर्ट करता. एंड देन आई सेड बट यही है. And I was like, मैंने तो कभी नहीं देखा. तो वी हैव अ कपल ऑफ औरत मार्च ऑर्गेनाइजर्स हियर विद अस टू हैव दिस डिस्कशन कि भाई डिमांड्स क्या हैं, क्यों प्रोटेस्ट करें, क्यों सड़कों पे हैं. प्रे को आप लोग सब लोग जानते हैं तो हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो प्रे, आप कुछ कहना चाहती हैं टू स्टार्ट इट ऑफ, और शुड वी हैंड इट ओवर टू द पीपल हु मेक द मैजिक हैपन? No, I'm just really excited to be here, and I think this is going to be really important because I do agree with you that most of the good gets drowned out because there's so much bad. There's a lot of disinformation campaigns that tend to go around, and वो बात बहुत ही ज्यादा उन चीजों पे अटक जाती है कि वाकई में प्लेकार्ड पे क्या था और किसने क्या पहना था और किसी एक कोई फ्रेज पकड़ के ना उसको पूरा they superimpose that onto the entire thing. So I think it's really exciting that we have the organizers here with us, and yeah, I think maybe we should start with just kind of hearing from them on how they see the Aurat March. What is it? Why is this here? Why are you coming out on the streets? हम्म. I think we're अब both being polite. So, uh, I Why don't think you we go can. first? Sure. My dog So, has just come and it's time to get on. ठीक है. So, दोस्तों, बहुत शुक्रिया for having us on your show. As for हम लोग सड़कों पे क्यों हैं और हमारी मार्च पे जैसे प्लेकार्ड होते हैं वो क्यों हैं? देखें, एक चीज I want to state right off the bat. जो औरत मार्च में जो पोस्टर आता है और जो प्लेकार्ड आता है ना, उस पे हमारी सियासत होती है. ठीक है, ये हम लिखवाते नहीं है. जो लोग इस मूवमेंट में बिलीव करते हैं, जो लोग हमारी डिमांड्स में बिलीव करते हैं और हर साल आते हैं और हिस्सा लेते हैं, ये उनकी सियासत है. और हम सबकी एक कलेक्टिव पॉलिटिक्स है जो कि इस मुल्क में फेमिनिस्ट मूवमेंट को इन्फॉर्म करता है. हम सड़कों पे इसलिए निकले हुए हैं. 5 साल से, और हमारा 6वां साल है. उससे पहले भी हम लोग सड़कों पे निकले हुए थे, बस अलग अलग ग्रुप्स में थे. नाउ वी ऑल कम टुगेदर. और हम लोग सड़कों पे यार इसलिए निकले हुए हैं क्योंकि मुल्क में भूख है, बेरोजगारी है, जुल्म है, दबाव है. औरतें, ख्वाजा सिरा, दूसरे असनाफ के लोग एक सेंस ऑफ सेफ्टी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ डिग्निटी इस मुल्क में रहते हुए एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. और हम चाहते हैं कि हम अपनी बात करें, अपने हक की बात करें और अपने सच की बात करें. और इसको आगे रखने के लिए, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को ट्रूली लोगों से रिकग्नाइज करवाने के लिए हमें अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमें कोई देता नहीं है हमारे हक, हमें सड़क पे निकलना होता है. तो हाँ, औरत मार्च इसलिए है एक बड़ा मूवमेंट. और मेरे साथ जो दूसरी ऑर्गेनाइजर हैं वो भी आपको एक बहुत पैशनेट रिस्पांस दे सकती हैं. उस पैशनेट रिस्पांस में मैं 10x इंक्रीज करता हूँ बाय बीइंग द मर्द इन दिस पैनल. नहीं, अगर आप औरतें अपना हक चाहती हैं तो आप लोग बेरोजगारी और इकोनॉमी की बात क्यों कर रही हैं? ये तो आप लोग इश्यूज थोड़ी है ना. आप लोग फेमिनिस्ट, आपको थोड़ी भूख लगती है. इकोनॉमी से आप लोगों का क्या ताल्लुक है? आप अगर औरतों के हक तक रहते तो मैं आपको सपोर्ट करता. आप बीच में इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. Hey, this is Shehzad, this is so interesting because बिल्कुल ये ट्विटर पे कुछ लोग they were saying this कि जी ये औरतों का इशू नहीं है. तो of course पहला तो यही सवाल आया कि भाई आपको क्या पता कि पहले के औरतों का क्या इशू है, you know. But what we have actually seen, हमने देखा है, हम काफी we're औरत मार्च कराची, हम different communities के साथ काम करते हैं, कच्ची आबादियों में जाते हैं, माहीगीर औरतों के साथ फॉर एग्जाम्पल काम करते हैं. एंड व्हाट वी सी इज के जहां हम देख रहे हैं कि खाने की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पॉवर्टी बढ़ रही है, तो जो जो सबसे पहले जो पिसता है ना वो औरतें पिसती हैं.
आज मैं और हमारे जो दूसरे ऑर्गेनाइजर हम एक मीटिंग में थे, तो उन्होंने कहा कि जब बेरोजगारी होती है, जब जब हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हाँ, मर्द भी ही माइट फील स्ट्रेस्ड, लेकिन बच्चा तो हमसे ही आके पूछता है ना, खाने को कुछ है या नहीं, तो हम पूरा करते हैं, हमें पता है हम किस तरीके से पूरा करते हैं. एंड ऑनेस्टली दिस इज टू बी अंडरस्टूड. ये हम ये देखते हैं, why is there more malnutrition in women? Why is there more malnutrition, for example, in children? Right? And these are things which are just statistics that we see. Why do we say कि famine affects more women? Because generally हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि चाहे वो हम उसको एक patriarchal नजर में देखें या ना देखें, मगर औरत जो है वो संभालती है, हम समझते हैं औरत समाज बनाती है, right? Because she has to maintain the home, she has to take care of the family, she has to do a lot of emotional labor, right? She has to take care of the sick, the children, her family, the extended family. और उसके लिए ना उसको कुछ इज्जत मिलती है, ना कुछ, मोस्टली उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती. Now on top of that, you see increasing food prices, you see कि इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, तो फिर जो इस्तेहसाल है वो किसके ऊपर पहले आ रहा है? And this is the reason Aurat March Karachi, and if you see other Aurat marches as well, we have taken up this issue because, we don't see ourselves as a movement जो कि एक, silos में operate कर रहा है. Because हम समझते हैं ये भी एक patriarchal violence है, right? That's actually such a good point because जब बीच में जब COVID pandemic actually when it started, तो उसके तकरीबन एक साल के बाद WEF and other kind of global fora, communities, platforms, उनकी तरफ से then we started seeing a lot more literature being published about how the COVID pandemic has actually set women back more than men. And उसका एक बहुत, अगर आप थोड़ा broader या zoom out करके देखें, तो जो economic impact आता है, you can see why it's happening. More women are forced out of work when events like this happen. More women are over-indexed in industries which are greater hit when events like this happen. So, the lack of equal opportunity in different industries even, all of these things kind of in an aggregate way, they add up together, and then you see that, okay, ओवरऑल कोविड एक मर्द को हो या एक औरत को हो, अगर आप माइक्रो लेवल पे असेस करें तो इतना फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप एक मैक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो सोशो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव उस पे डालें, तो यू सी हाउ वुमेन एक्चुअली आर डिस्प्रोपोर्शनेटली डिसएडवांटेज्ड when things like this happen. And now given जो मुल्क के सूरत हाल है, given के इतनी rampant inflation, और वो भी inflation जो numbers हम देख रहे हैं, this is managed inflation, जो on ground inflation है वो उससे actually बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. So in that case, how do you chart a course really for women to be able to get to a place where their family units can become economically self-sufficient? Because ये बात actually, it's not just about women, it's about society at large. Yes. And there's no case for keeping women in the homes and having an economically prosperous society. आपके पास इतने case studies हैं, Bangladesh being one of them, and Bangladesh being particularly important because once upon a time that was also Pakistan. The access to microcredit for women, the coming out of women into employment, all of these things have had an impact in their economic growth. So I think it's so important to talk about economics, and economics is not a women's issue. It's an everybody issue, and it is especially a women's issue. So maybe now we can talk about what actually are the demands then of the Aurat March. So what are we marching for? What do we want to see now happening for women in this country and for women in general? if अगर चैट में से हम जल्दी से क्वेश्चन ले लें, खैर मोहम्मद पूछ रहे हैं, हाउ डज द औरत मार्च engage with marginalized communities including women from lower socio-economic backgrounds and those from minority groups? What we've seen on social media is all about women who are well accomplished in their lives. Maybe खैर आप शायद गलत सोशल मीडिया देख रहे हैं, but since that's a stick that's often used to beat औरत march with, I would love for either of you to address it. So एक चीज मैं थोड़ा सा वक्त लेके क्लैरिफाई करना चाहूंगी. औरत मार्च एज अ मूवमेंट इज मेड अप बाय
औरतें और ख्वाजा सरा लोग और नॉन बाइनरी लोग और ट्रांसमैन और दूसरे असनाफ के लोग। और जब हम लोग बेहतरी की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, हम सबके हक की बात करते हैं, हम सिर्फ औरतों के बारे में बात नहीं करते हैं। दूसरी चीज प्रे, आई एम सो ग्लैड कि आपने कोविड के बारे में बात की और उससे जिस तरह से हमने डिस्पैरिटी देखी है, क्योंकि इस तरह से जब हम इस मुल्क में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं और ख़ास तौर से फ्लड्स इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम यही देखते हैं कि औरतें, बच्चे, ख्वाजा सरा लोगों के ऊपर जिस तरह से इसका इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत बहुत इमेंस है। और उस इम्पैक्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इट, देयर फार मोर वनरेबल, राइट। जब हम वायलेंस के बारे में और सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल वायलेंस के बारे में सुनते हैं जो फ्लड्स के दौरान हुई है और जो कैंप्स में हुई है, वो औरतों और बच्चों के साथ हुई है। और एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब एड गया है, जो भी एड गया है सो कॉल्ड अपेरेंटली फ्लड हिट एरियाज में, वो ख्वाजा सरा कम्युनिटीज को नहीं पहुंचा है। और जो लोग यहाँ ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं उनको खुद से मोबिलाइज करना पड़ा है टू रीच देम एंड टू प्रोवाइड देम विद एड। तो इस तरह से जो एक ऑपरेशन है वो एक बहुत मैस स्केल पे हो रहा है। और दूसरी बात जो आपने एम्प्लॉयमेंट के सेंस में की, दिस ब्रिंग्स मी टू वन ऑफ आवर डिमांड्स, व्हिच इज कि देखें, जब हम यहाँ औरतों की एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, औरतें दूसरे स्टाफ के लोगों के बारे में बात करते हैं, इस मुल्क में एक बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो लोग जो हमारे घरों में काम करते हैं। और जो हमारे लेबर लॉज हैं वो उनको वर्कर का करार देते ही नहीं है। तो जब हम मिनिमम वेज की बात करते हैं या हम लिविंग वेज की बात करते हैं, एक्चुअली वो उन पे अप्लाई ही नहीं करता है। और इस तरह से एक पूरा तबका है जो कि इनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई चेक नहीं है। तो एक जो हमारी डिमांड है वो एब्सोल्युटली ये है कि जो लोग, जो शख्स मजदूर है, आप उसको वर्कर का करार दें, खासतौर पर डोमेस्टिक वर्कर का आप उसको करार दें। और आप लोगों की, और जो सारे जो मजदूर हैं, आप उनको कम से कम आप उनको लिविंग वेज पे करें। हम यहाँ जब मिनिमम वेज की बात करते हैं, सिंध हुकूमत ने मिनिमम वेज को 25,000 रुपए रखा है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हम लिविंग वेज के लिए इसलिए बात करते हैं क्योंकि लिविंग वेज ऐसा मुआवजा होता है जिसमें आप अपने अपने घर को चला सकते हैं, जिसमें आप अपने बच्चों को ना सिर्फ स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन आप अपने पूरे खानदान को अस्पताल भी भेज सकते हैं अगर आप भेजना चाहें। आप अपना खाना पीना, आप अपनी जिंदगी डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। ये होता है लिविंग वेज, जो कि इस मुल्क में नहीं मिलता। और इसकी एक और बड़ी चीज है कि जो लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वहां पे ठेकेदारी सिस्टम होता है। अब ठेकेदारी सिस्टम की वजह से भी आप चलें, आपकी हुकूमत ने लगा दी मिनिमम वेज, उन्होंने 25,000 कर दी, उसको इन्फोर्स करने के लिए कौन है वहां पे यार? कोई नहीं है। और जिस हम लोग जहाँ इब्राहिम हैदरी गोट गए, हम लोग लियारी गए, बहुत सारे इलाकों में हम जाते हैं, औरतों के साथ एंगेज करते हैं, बात करते हैं। बहुत सारी औरतें हैं जो अब फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, ठीक है, वो फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं या वो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। अब आप फैक्ट्री के हालात देखें, औरतें जो काम कर रही होती हैं और जो उनके साथ जो मर्द भी काम कर रहे होते हैं, उनकी 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है जिसमें वो बैठ नहीं सकती हैं 1 मिनट के लिए भी। जो मुसलमान औरतें होती हैं कुछ फैक्ट्रियों में, उनको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, ठीक है, जिसमें वो अपना नमाज पढ़ सकती हैं और अपना खाना खा सकती हैं। लेकिन हिंदू औरत को सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं यार, और उसके ऊपर उनको उजरत भी कम मिलती है, या उजरत पे कोई चेक और बैलेंस नहीं होता। 3-3 महीने, 4-4 महीने आप लोगों की तनख्वाहें रोक दो, और उसके ऊपर से इन्फ्लेशन, और उसके ऊपर से महंगाई। तो ये, और जैसे इब्राहिम हैदरी गोट का हम पिछले साल, हमारे वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। अब आप वहां पे देखिए, हमारी सिंध हुकूमत ने ये प्रॉमिस किया था कि वो वहां पे डे केयर सेंटर्स बिल्ड करेंगे और स्कूल्स बिल्ड करेंगे। अगर अब आप वहां जाएं या बल्दिया का भी केस देख लें, हमारे मुल्क में क्या, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दीज 2 एरियाज। मंशियात का बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहां आपकी फैमिली ड्रग एडिक्शन के साथ स्ट्रगल कर रही है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रही है। तो अब औरत, और देखें उन लोगों के जो बच्चे भी है ना, छोटे छोटे बच्चे, 8 साल, 9 साल, 10 साल, दे आर स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन, क्योंकि ये इतने पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज हैं, इनसे सब छीन लिया गया है। अब आप देखिए, ऐसे एरिया में जहां डे केयर नहीं होगा और स्कूल नहीं होगा,
और वहां पे औरत अपने घर से बाहर निकल रही है और फैक्ट्री में काम कर रही है, 12 घंटे के लिए खड़ी हुई और काम कर रही है, उसके बच्चे घर पे हैं अनसुपरवाइज्ड, उनके घरों में कोई भी जा सकता है, एंड दीज चिल्ड्रन आर द विक्टिम्स एंड द सर्वाइवर्स ऑफ रैम्पेंट सेक्सुअल अब्यूज। ठीक है, और ऑल्सो आपके पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि आपको उनको खाना खिलाना है और आपको अपने आप को भी खाना खिलाना है और आपको अपने बच्चे को बड़ा भी करना है। तो एक तो इसमें आई थिंक जिन्होंने सवाल पूछा है कि हम एंगेज कैसे करते हैं, भाई हम हमारी रिलेशनशिप्स बिल्ट है, हम जाते हैं, हम औरतों से बात करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आप जाएं, लोगों से बात करें, आप पूछें यार आपका मसला क्या है, और अगर हमारा एक सियासी प्लेटफॉर्म है, हम आपके साथ साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हम आपके साथ आवाज उठाना चाहते हैं। तो सॉरी मेरे जज्बात बहुत यहाँ वहां जा रहे हैं, बट एक हमारी डिमांड एब्सोल्युटली ये है कि आप जो मजदूर है आप उसको लिविंग वेज दें। दूसरी चीज, आप डोमेस्टिक वर्कर को वर्कर का करार दें। इसके साथ साथ एक्चुअली मैंने बहुत बात कर लिया, तो अब हमारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजर हैं, आप भी बताइए हमारी डिमांड लिंकिंग टू दीज। थोड़ा सा मैं जो हमारे दोस्त ने सवाल किया उस पर मैं थोड़ा सा अगर रोशनी डालूं तो जब हमने औरत मार्च शुरू किया तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। ऑल्दो जो इनिशियल हम कुछ 4-5 दोस्त थे जिन्होंने एक दिन बैठे हुए थे हम चाय पे और हमने कहा कि करना चाहिए, तो वो आई वुड से कि सब मे बी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तबके से थे। लेकिन जब हमने इसको शुरू किया तो बहुत ज़रूरी था, हमने बहुत ज़रूरी समझा कि ये क्रॉस क्लास तहरीक हो, ये क्रॉस क्लास मूवमेंट हो। तो हमने जो है वो आउटरीच करना शुरू किया। हमसे बहुत सारे जो शुरू करने वाले लोग हैं ना वो ऑलरेडी फेमिनिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे। तो हमने पहले तो जिधर हमारे राब्ते थे, जिधर दोस्त थे, उनको सॉर्ट ऑफ जमा किया और इस तरीके से शुरू किया। और मैं ऑनेस्टली कहूंगी कि पहले 2 या 3 साल हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, लीडरशिप होती है, उसमें आई वुड से मोस्टली हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे वर्किंग क्लास के लोग थे। लेकिन आई वुड से हमारी इंतजामिया में, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जो है वो शायद उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो एक्चुअली वी मेड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट और वी सेड कि नहीं, जो डिफरेंट कम्युनिटीज में जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो कम्युनिटीज में हमारी मीटिंग्स अरेंज करते हैं, जो औरत मार्च की पोजीशन को आगे लेके जाते हैं, जिनके साथ हम जुड़ते हैं, उनको हमने इंतजामिया पे बिठाया, उनको हम लीडरशिप में लेके आए तो औरत मार्च। एंड दैट कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट, क्योंकि उससे हमारी आई वुड से हमारी पॉलिटिक्स जो है वो और भी ज्यादा ग्राउंड से जुड़ी, हमारी डिमांड बहुत ज्यादा ग्राउंड से जुड़ी, हमारे ग्रास रूट्स मूवमेंट और ग्रास रूट्स प्रेजेंस जो है वो हमारी और भी बढ़ी। एंड एक्चुअली जो आपने जिक्र किया था ना शहजाद, द विट्रोल दैट इज थ्रोन एट अस, एक्चुअली मतलब सम ऑफ इट इज ऑन ट्विटर, सम ऑफ इट इज ऑन द मीडिया, लेकिन हमारे लिए शुरू से और अब तक जो एक्चुअल जरूरी स्टेक होल्डर है ना, वो है औरत, वो है ख्वाजा सरा कम्युनिटी, वो है नॉन बाइनरी पर्सन, एंड खुसूसन वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास के तबके की, and of course they are influenced by social media, they're influenced by media, but a lot of times हमारे यहाँ ये बड़ी internal discussions होती हैं। मैं जो है perhaps maybe I'm a lot older than some of the organizers, मैं 40 साल की हूँ, तो बेसिकली मैं बहुत सारी चीजों को कहती हूँ कि यार इग्नोर करो यार, ये तो बस ट्विटर पे ही है ना, मतलब लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम। और बाकी सब कहते हैं नहीं यार नहीं, लाइक दिस इज अ ट्विटर, लाइक दिस इज इट्स इम्पोर्टेंट, सो देयर इज ऑलवेज सॉर्ट ऑफ अ बैलेंसिंग एक्ट, राइट? तो फॉर अस हमारी एंगेजमेंट विद वर्किंग क्लास कम्युनिटीज, with women who are already in movements, हमारी जैसे एक पाकिस्तान फैशन फोक की मूवमेंट है, लेडी हेल्थ वर्कर मूवमेंट है, नर्सेज की मूवमेंट है, हमेशा हमने उनके साथ अलायंसेस रखी, उनके साथ हमने एक रिलेशनशिप कायम की ताकि this movement could be a platform for them to talk about their issues and to ask about their rights. And I think that has been one of the successes of the Aurat March, that we have been able to build a cross-class movement, which is actually, in fact, very, very hard. मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आसान है, शायद हमारे लिए ज्यादा आसान होता अगर अपर क्लास मूवमेंट होती, या शायद ज्यादा आसान होता कि सिर्फ मजदूरों की मूवमेंट होती। लेकिन हम जो है वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ भी काम करते हैं, हम एक मजदूर के साथ भी काम करते हैं, एक नर्स के साथ भी काम करते हैं, हाउसवाइफ के साथ भी काम करते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी काम करते हैं, तो काफी दफा हम थोड़े थक जाते हैं बट यस। इसको अगर हम फ्लिप साइड देख लें, शशांक पूछ रहे हैं कि इतने सालों से आप औरत मार्च कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव चेंज देखा आपने, कोई अकॉम्प्लिशमेंट दैट आप लोग ये प्राउड तो हैं? वो बताएंगे ना, हम तो अपनी खुद मुंह तारीफ क्या करें,
उनसे पूछें कि वो क्या पॉजिटिव वो चलें, देखते प्रे एज एन आउटसाइडर आप बता दें भाई। आप म्यूट हो गई हैं प्रे। I got disconnected for like a little second. What was the question? वो सवाल ये है कि अचीवमेंट क्या है या अकॉम्प्लिशमेंट क्या है। इसमें मैं भी अगर ऐड कर दूं कि जब पहली दफ़ा मेरा जिस्म मेरी मर्जी का बैनर आया था, पूरी कंट्रोवर्सी हो गई थी, 1000 मसले मसाइल हो गए थे। बट द फैक्ट दैट कि अगर आप टीवी चलाएं तो ये चीज़ डिस्कस हो रही है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, वही अचीवमेंट है। आई मीन गेटिंग ओरिया मकबूल जान टू कम ऑन टीवी एंड सेइंग लाहौल वाला कुव्वत, ये लोग कह रहे हैं हम डेक पैक्स नहीं बेच सकते, यही इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि ओरिया जैसे लोग आके he टीवी is में ऐसी he बात। is one of our favorites to be honest so तो द फैक्ट gets कि us a घर lot घर of में ये media gets us a बातें lot हो रही हैं, दैट इन इटसेल्फ इज आल्सो प्रोग्रेस, इवन इफ एट द टाइम व्हेन एवरीथिंग इज बर्निंग अराउंड यू इट डजंट सीम लाइक so pray progress or accomplishments in the past few years that you've seen. So I think one of the major, I don't know, can you guys hear me? Because I feel like my internet connection is a little bit unstable. नजर नहीं आ रही, मतलब Yes, फ्रेम no, फ्रीज हुआ हुआ है, this बट वी one. कैन हियर यू परफेक्टली। सो जी जी जी। Let me just switch my connection, huh? आप लोग तब तक बातें करें. आप दोनों में से कोई कुछ कहना चाहेंगे तब तक? अच्छा so Yeah, I would like to. नहीं go ahead So, देखिए, I'll say it with much confidence. I think progress तो बहुत है, बहुत कुछ accomplish किया औरत मार्च ने. Something जो कि मुझे personally मेरे दिल को बहुत बहुत ज़्यादा टच करती है चीज़, वो ये है कि जब नए लोग औरत मार्च में शामिल होना चाहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजिंग में या वॉलंटियरिंग में या सोशल मीडिया कमेटी में, और हम उनसे बैठ के बात करते हैं कि आपका क्या नाम है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, सब खैरियत, व्हाट ब्रिंग्स यू टू द औरत मार्च. तो मैंने पिछले 2-3 साल में ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे यंग लोग आए हैं जो असल में कोई 2019 से औरत मार्च में आना चाह रहे थे और ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा बनना चाह रहे थे, लेकिन उनके घर पे उन्होंने जिस तरह से मुश्किलात फेस की हैं इन वांटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, उनको औरत मार्च इतना इम्पोर्टेंट लगा और उनके साथ ये सियासत ने इतना रेजोनेट किया दैट उन्होंने अपने बहुत ही कंजर्वेटिव घरानों में अपने माँ बाप के साथ कॉन्वर्जेशन शुरू की अबाउट मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लो खाना खुद गरम कर लो, अबाउट लो मैं बैठ गई सही से, अबाउट डिक पिक्स प्रॉबेबली, राइट. और मेरे लिए, मुझे ऑनेस्टली लाइक बहुत रोना आता है किसी ने मुझे इतना लोगों से बात करना होता है, लाइक इतने सारे लोग जब आ रहे होते हैं तो मेरी उनसे बातचीत हो रही होती है. एक बहुत ही फेमिनिस्ट इंटरव्यू प्रोसेस होता है, एटलीस्ट आई होप इट्स फेमिनिस्ट. और मुझे उसमें यही बात टच करती है कि यार कोई जो है ना इस वक्त ऑर्गेनाइजिंग में इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने 2 साल इंगेज किया है अपने घर वालों से. 2 साल उन्होंने बैठ के खलीलुर रहमान और औरिया मकबूल जान के बारे में डिस्कशंस किए अपनी डिनर टेबल पे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यंग पीपल, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट people who were 16 and are now 18 or are now 19, and and finally they're like यार finally like मान गए और अब हम आ गए. और हम वैसे भी चुपके चुपके लाइक मार्च में तो आ रहे थे, और फिर पता है फिर क्या हुआ, बताओ, हमने 2 साल बाद की, फिर मेरी अम्मी भी आई, फिर मेरे अब्बू भी आए, फिर मेरा भाई भी आया, फिर मेरी बहन भी आई. सॉरी, आई जस्ट होप आई डोंट स्टार्ट क्राइंग, बट मुझे बहुत बड़ी बात लगती है क्योंकि देखिए जब 2018 में हमने ये शुरू किया ना मार्च, तो मेरे लिए एक जो बहुत ही ज्यादा रैडिकल और रेवोल्यूशनरी चीज थी ना, वो ये थी कि औरत मार्च ने मेरे घर में जो कॉन्वर्जेशंस होती थी ना, मेरे घर में जो मेरी लड़ाई थी रोजमर्रा की, कि मुझे यूनिवर्सिटी से वापस आने में देर होगी, कि मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, कि मुझे करीम में अकेले निकलना है, कि मुझे एक्चुअली जो है ना आज जीन की पैंट पहननी है. ठीक है, ये सारी जो मेरे बेसिक फ्रीडम के जो डिजायर्स थे ना यार, ये एक्चुअली एक सियासी चीज थी. ये एक्चुअली एक ऐसी लड़ाई थी जो कि मैं सिर्फ घर पे अकेली नहीं लड़ रही हूँ, ये मेरी लड़ाई रियासत के साथ.
आप अपने एवरीडे, क्योंकि मेरी एवरीडे एग्जिस्टेंस, और सिर्फ मेरी नहीं ना, हर किसी की जो एक औरत है या दूसरे असनाफ का इंसान है, हमारी एवरीडे एग्जिस्टेंस ही इतनी ज्यादा पुलिस्ड और कंट्रोल्ड है कि हम तो पैदा हुए हैं यार लड़ते हुए और जंग करते हुए। लोगों को लगता है औरत मार्च 2018 में शुरू है, नहीं यार, औरत मार्च 1985 और 1965 और 1992 और 1994 और 2001, हम जब हम पैदा हुए ना, हम उस वक्त से मार्च कर रहे हैं। असल में हमारी जिंदगी ये मार्च है। और ये जो है ना, ये दिस फाइट फॉर फ्रीडम, बिकॉज इट इज अ फाइट, लेट्स कॉल इट व्हाट इज, इट बिगिंस व्हेन वी आर बोर्न एंड इट बिगिंस इन आवर होम। एंड बस मुझे जब मैं और मोहन पहली दफा मिले, मुझे बस मोहन से प्यार जो हो गया ना, वो यही था क्योंकि मोहन ने कहा यार हम भी सड़क पे निकलते हैं। मैंने कहा हाँ यार, क्यों नहीं, हम क्यों सिर्फ ढाबों पे बैठे हुए, सड़क पे निकलो ना, एहतजाज करो, अपनी आवाज उठाओ, रियासत का मसला बनाओ, इसको रियासत का मसला बनाओ। ये एक इंस्टीट्यूशनल मसला है, पेट्रियार्की इज अ जाइगेंटिक थिंग, ये हमारे हर इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है। और असल में जो है ना, ये जो मैन होल है और ये जो ओवरफ्लोइंग नाला है और ये जो दरख्त काट रहे हैं और जो कुत्तों को जहर दे रहे हैं, हर किस्म की जो चीज हो रही है, ये सारे मेरे मसले हैं। अगर कोई हिंदू औरत पे जुल्म करता है, अगर कोई क्रिश्चियन इंसान के खिलाफ मॉब वायलेंस करता है, ये मेरा मसला भी है। ख्वाजा सिरा लोगों का प्रोटेस्ट अलग नहीं होना चाहिए, हिंदू कम्युनिटी का प्रोटेस्ट, क्रिश्चियन लोगों का प्रोटेस्ट, लेबर राइट के ये प्रोटेस्ट अलग नहीं होने चाहिए। ये हम सबके मसले हैं और हम सबको इस पे साथ खड़े होना है। एंड आई डोंट इवन रिमेम्बर सवाल क्या था, बट एनीवे आई डोंट रिमेम्बर। बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि जो हमारा रोजमर्रा का स्ट्रगल है ना, वो एक्चुअली मेन स्ट्रीम में आ चुका है। इसके बारे में अब हम टीवी पे बात करें कि यार क्या एक ख्वाजा सिरा औरत अकेले पार्क में बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती, बिल्कुल नहीं बैठ सकती। और आपको पता है, जब हमने औरत मार्च कराची ने जब सोचा कि अब हम मार्च को फ्रेयर हॉल से बाहर निकालें क्योंकि बस बहुत हो गया और अब जिना बाग चलते हैं, आपको पता है एक इतनी दुख भरी चीज थी, वो ये थी कि जब हमारी ख्वाजा कम्युनिटी के साथ बात हो रही थी, तो इतने सारे लोगों ने कहा कि यार फ्रेयर हॉल इतना प्यारा है, पार्क में ही रखो, क्योंकि तुम्हें पता है वो एक वक्त है, वो एक मौका है हमारे पास पार्क में जाने का, अदरवाइज वी कांट गो टू अ गॉड डैम पार्क, यू नो। एंड हम जिना बाग फिर भी गए, वो तो जाना था। और इस साल पता नहीं है, इस साल हम कौन से बाग में होंगे, लेकिन it was really important that this everyday struggle is present front is taken as a matter and as an oppression of the state, you know. And I think like that's been key, and that's also why this movement is not just across class but also across age. Like my fellow organizer here is 40, I'm 30, and I think I was 24 when this movement started, and I've grown older with it, you know. और हमारे पास हर उम्र का इंसान है, 19 साल का भी है और 70 साल का भी है, और मेरे लिए ये एक और बहुत बड़ी चीज है। Can I just add to that? I think one of the questions that we often get asked is, what is the success of the Aurat March, right? So as you mentioned, there is all of that. There is जो घरों में के अंदर एक conversation शुरू हुई, and I think it starts from there, because honestly, all kind of social change starts with your families. So it would be so helpful to also link that with, you know, the actual stuff that has happened since the Aurat March has gained this kind of momentum, and you know, put it out there for public consumption, because मुझे अक्सर लगता है कि जो सक्सेसेस हो रही है ना, इन छोटी मोटी होती है मोस्टली, लेकिन I think one of the bigger ones was when the Supreme Court declared the two-finger test unconstitutional. I think that's a huge success, right? I mean, it's sad that we have to call that success because it was prevailing for this long, but it is because of a nationwide conversation on women's issues, on women's dignity, on you know, these things that are very fundamental to our being. Like, our anatomy is so basic, but
I would give a lot of credit to that, to the Aurat March for that. I would give a lot of credit to this kind of mainstream conversation on women's rights that led to this kind of legislation. And I hope that it will continue to be that way. But I'm quite certain that there must be, just for example, I work in the private sector, right? हमारे पास increasingly हम बात कर रहे होते हैं diversity and equity and all these things, but honestly speaking, बहुत सारा, some of it sometimes sounds a bit, you know, like tokenism, like we're just trying to do something for the sake of it, not really वो, but उसका impact अगर मैं एक micro level पे assess करूँ ना, तो उसका impact बड़ा profound होता है. अगर आप as an organization अपने ख़वातीन staff को डे केयर की फैसिलिटी उधर on site available कर दें, तो वो एक सोशल जस्टिस मूवमेंट नहीं है, वो एक सोशल जस्टिस नहीं है. मतलब आप उसको कह सकते हो, वो एक, yeah, it's a good thing to give it to them, but there's an economic case for that, right? It will enable retention of women in the workforce, and enabling women to participate in the workforce is good for economic prosperity. So वो एक sort of, oh, we need to be good to our women and that's why we'll give them a daycare. मुझे argument पसंद ही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी devoid of reality है. At the end of the day, everything is driven by fundamental economics, right? So why don't we talk more about that? And I would love to see, sorry, coming back to my point, how we can link this nationwide conversation on feminism that has started with the Aurat March with actual legislation and initiatives and, you know, things that have happened, ताकि हम भी haters को जाके एक document दिखा सके कि यार तुम्हें अगर पता करना है ना कि औरत मार्च की success क्या है, तो look at all this stuff that has happened as a result of it. So can I say something to that, because this is really interesting, and this is हम बहुत ये conversation जो है वो internally भी बहुत ज़्यादा करते हैं, because I think it was the second or third year हमसे ये सवाल पूछा जाना शुरू हुआ कि अच्छा आप बताएं कोई law तब्दील हुआ, कोई changes आए, कोई. And the thing is कि one thing that you have to understand, हमारी जो movement है ना वो हमारी obviously इस context में exist करती है. So the feminists before us, उन्होंने हुदूद ordinance पे लड़ा, उन्होंने बहुत सारे different laws pass कराए. वो एक feminist नहीं थी जो harassment the workplace का law जिन्होंने lobby करके pass करवाया, जो कि we think is a great law. The domestic violence law was passed. But the one thing which was fundamentally new in terms of the Aurat March, that it was actually not so focused on institutions. It was not so focused on police ka ravaiya kya hona chahiye, judges ka ravaiya kya hona chahiye. Because to be honest, the younger generation, and I don't know if how aap log kis tarah iske bare mein feel karte hain, is actually quite cut out from the state. It is quite apathetic about the state. And ye ek state ke upar commentary hai. You know, it is not actually a commentary on young people. और इस तरह में काफी दफा हमारे जो बड़े हैं जो हमारी ओल्डर फेमिनिस्ट हैं, वो मुझे फोन भी करते हैं और वो आगे कहते हैं यार ये तुम लोग जो है ना वो कब स्टेट की तरफ अपना रुख करोगे. और हमने किया भी है और हम स्टेट से मांगते भी, हमारा तो इस साल यही है ना, रियासत जवाब दो, भूख का हिसाब दो. Because actually we do want to hold the state accountable. लेकिन we are not looking for some, you know, happy with some incremental change. It will be, मतलब we ask for it sometimes. तो औरत मार्च का जो मकसद था ना वो ये था कि जब शुरू भी किया था, what we saw is कि सोसाइटी में इस तरीके से इस लेवल पे इस्तेहसाल था, और जो अभी भी हम देख रहे हैं, you know, the amount of women, the amount of participants who get raped, you know, the amount of domestic violence, the amount of ghurbat, the amount of harassment despite laws. तो हमारी कोशिश थी कि सोसाइटी को झंझोड़ें, you know, रोड पे निकलें. It was really like, you know, one thing about feminist politics is always very organic, as it should be, you know, because it is always based on the condition of what is happening, you know, and so it really is a social justice movement. अगर आपने वो नाम use किया, तो उस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि so we understood कि जो हमें change लाना है, जो तब्दीली लानी है ना, वो समाज के रवैये में लेके आनी है. और हमें एक अपनी पॉलिटिकल पावर बनानी है, एंड दैट इज व्हाई वी हैड टू कम आउट ऑफ द स्ट्रीट. औरत मार्च से पहले भी औरतें प्रोटेस्ट करती थीं, लेकिन शायद वो किसी अपने प्रोफेशन को लेके, नर्सेज या उसमें, या जैसे और इश्यूज पे women would be protesting as part of activist circles, and there was a feminist movement before the औरत मार्च, absolutely there was. मगर हमारे लिए जरूरी था कि एक मास क्रिएट किया जाए on the street, on the issue of patriarchy, on the issue of women, on the issue of
trans women and non-binary. So it was not focused on institutional reform. It was focused on creating mass level awareness and some sort of resistance to the cruelty, resistance to the oppression. So हम ये समझते हैं कि it has done that. मतलब उसमें society को थोड़ा झंझोड़ा है कि यार अपना दिमाग जरा खोलो कि भाई हम जो पहला नारा कहते हैं ना, इज्जत नहीं इंसान है औरत, ये नारा हम लगाते हैं कि यार that we are human beings and what are the rights of, मतलब अगर आप basic rights की बात करें तो वो ही नहीं है ना. So I just wanted to say, so for us, yes, of course, it would be a great success if there were more convictions in the domestic violence. So it would be a great success for some of the amendments जो हम चाहते हैं laws में. हम समझते हैं कि police stations के अंदर जो है वो अलग women reporting cells हो, हम सिंध government के साथ engage करते हैं. But the thing is, this was not the overall vision of the Aurat March. The overall vision of the Aurat March is to be a mass movement, which actually wakes the society up. And I think, we've done that. I would like, agar if time hai, so I would like to talk a little bit about a few of our other demands, like in whenever. टाइम है बस इसमें. I'd love for you guys to also talk about के अक्सर लोग कहते हैं ये क्यों नहीं कर रही औरत मार्च, या ये क्यों नहीं कर रही है, वो क्यों नहीं कर रही. बट अगर आप बियॉन्ड द मूवमेंट लोग भी देखें तो जो लोग हर साल औरत मार्च ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा होते हैं, वही कराची बचाओ तहरीक में होते हैं, वही जब AWP की रैलीज होते हैं, वही अगर कोई कच्ची आबादियां इस्लामाबाद में टूट रही होती हैं तो वही होते हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे, यस, औरत मार्च इज एन ऑर्गेनाइजेशन बट इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ hundreds of women. एंड वो ऐसे तो नहीं है कि वो एक दिन मार्च करके बाकी साल जाके सो जाते हैं. तो यूजुअली ऑल द थिंग्स दैट यू आर लाइक ये असल इशू है पाकिस्तान के जिस पे औरत मार्च वाले लोग नहीं कर रहे, वही लोग पूरे साल भी काम कर रहे होते हैं. इट्स जस्ट दैट शायद आप लोग उनको फॉलो नहीं करते या देखते नहीं है. दीज आर द सेम पीपल दैट यू फाइंड ऑन लिटरली मोस्ट प्रोटेस्ट यू गो टू. राइट, बिल्कुल. And the thing is also, I think आज वो हमारी एक former MP हैं शायद KP की, जिन्होंने ये कहा कि जो है ना, मैं औरत मार्च के डोनर से बात करूंगी कि ये मूवमेंट बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है. उन्होंने F9 के पार्क पे के रेप पे कुछ बात नहीं की, और उन्होंने जो है वो जो अभी बलूचिस्तान में कत्ल हुआ है उसकी बात नहीं की. And so basically a lot of our organizers, a lot of supporters started saying कि भाई ये मतलब ये अगर सब कुछ ने तो कहा कि भाई हम PTI नहीं है, तो आप हमें जो आप हमें इस तरह की बातें कर रहे हैं. लेकिन basically we're a completely voluntary movement. We don't even have a bank account. We're not registered. We have kept it that way for a long time. We choose to keep it that way. So एक तो यह है कि इसके अंदर volunteership है. And honestly, we also don't find it effective, क्योंकि अगर आप न्यूज़ देखें तो मतलब एक दिन में जो है वो क्या स्टेटिस्टिक है पाकिस्तान में, is it 5 reported rapes, where in reality में it's even more, in half a day. तो हम, like who has that kind of power to tweet about every rape, and how effective is that in stopping rape, really, but so and I do want to ask everybody, जो ये कहता है ना आपने इस केस के ऊपर बात नहीं की, आपने इस केस के ऊपर बात नहीं की, तो हम ये कहते हैं कि आप बताएं आपने कितने केसेस के बारे में बात की, आपने जो है वो कब क्यों नहीं आवाज उठाई इन केसेस के बारे में. बिकॉज यू नो आवर पोजीशन ऑन रेप, यू नो आवर पोजीशन ऑन पेट्रियार्कल वायलेंस. आप ट्विटर पे जाएंगे तो उमूमन ये कहते हैं देखें औरत मार्च ने जो है ना ये एक इधर औरत है, ये तो इसके बारे में बात नहीं की. The thing is that we will continue to condemn every rape, no matter if the woman belongs to a political party. We will continue to condemn every woman who is killed, every woman who is harassed, every woman who is brutally killed, and every Khwaja Sirab who is brutally killed, and we continue to do that. अब ये है कि हर केस पे sort of ट्वीट करना या हर केस पे प्रोटेस्ट करना, हम ना इसको इफेक्टिव स्ट्रैटेजी समझते हैं और ना हम समझते हैं कि ये हमारा रोल है. So it's also just we've accepted some of the hate that comes our way, and we continue to struggle basically.
for our rights or demand our rights. I don't know which side you guys are on because मुझे ऊपर नीचे आ रहे हैं, but either one of you. Sorry, I missed the question. क्या? नहीं कोई the two other people आप लोगों ने कुछ ऐड करना है? नहीं, I think plenty has been added. I बताएं enjoyed this moment of silence. I was like, very nice. नेक्स्ट फिर डिमांड पे चलें. प्रिया आपने कुछ ऐड करना है तो फिर, वरना अगली डिमांड पे चलते हैं. नहीं, मुझे I just want to echo what our Aurat March organizer has said. You know, for so many people, the mark of a successful movement has become how often you tweet about something. That's not how you measure success. That's not, I mean, it's just not a good use of time. Matlab, in a country with such harrowing statistics about gender-based violence, matlab, ek to generally there's a dearth of good data. Like, and all of that data suggests that the numbers are double digits. The amount of women who experience violence either from a domestic partner or from other members of their family. तो अगर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 50%, 60%, 70% खवातीन के साथ ये almost ये at least once in a year इनके साथ ये होता है, तो are you going to now expect that a platform that demands rights for women is going to sit and tweet about every single one of those cases? इस मुल्क में 230 million लोग हैं, उनमें से आधी खवातीन हैं. It's just not a good use of time. So I think the message that I would love for people to take away from this is, if any platform, I'm not even just talking about the Aurat March, any platform in the world, if they're not talking about one instance of an issue that they generally talk about, it's okay. That's not a failure of the platform. That's not a failure of the movement. It's just not a good use of time. इनफैक्ट इसमें एक बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर कोई भी ये सुन रहा है जिसको कोडिंग आती है, एक चैट GPT टाइप कोई अकाउंट बना दें. नहीं, आई एम वेरी सीरियस, कुछ लोगों को रियलाइज भी तो हो व्हेन पीपल आर लाइक, हाँ नहीं मतलब औरतें बोलती हैं डोमेस्टिक, इतना हो तो नहीं रहा. एक अकाउंट बना दें जिसको सब फॉलो करें और वो कनेक्ट कर दें आप डेटा पॉइंट जो भी अवेलेबल हैं, और वो जब भी हो वो ऑटोमेटिकली AI ट्वीट करे, ताकि लोग जरा जागें और फिर उनको रियलाइज हो कि ये कितना कॉमन है. एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग with But Shehzad, even number of you experience this a lot, right? Like, a lot of people come after you and it's like, oh, something happened. Oh, Shehzad didn't talk about this. He talks about this all the time. Like, how is this a good use of measuring someone's advocacy or of evaluating their efforts on any count? You can't expect people to constantly be tired in, क्योंकि सबको एक break भी चाहिए होता है. It's not humanly possible. At the end of the day, हम सब भी इंसान है. हम सबको दुख होता है. So when the Balochistan thing happened, when the F9 Park incident happened, when Noor Muqaddam happened, बहुत सारे लोगों का natural response है to disengage. और वो disengagement को आप एक तलवार की तरह उनके ऊपर नहीं लेके जा सकते कि you did not talk about this means you are not passionate about it. That is absolutely the wrong approach to take towards advocacy efforts. प्रिया, आप एक in earnest उनको respond कर रही हैं as if these attacks are not super disingenuous. मतलब भी कुछ टाइम पहले मुझे और जबरान नासिर को टैग कर करके किसी मर्द के ऊपर किसी औरत ने एसिड फेंक दिया था, और हम टैग किए जा रहे थे कि अब तुम लोग जानबूझ के नहीं बोलोगे क्योंकि तुम लोग का एजेंडा नहीं है. मतलब आप लोग हमें क्या इंसान का बच्चा नहीं समझते? लाइक if violence happens in a case, I mean, it doesn't negate the fact that overwhelmingly domestic violence is committed against women, but in a case where it happens against a man, you think we will celebrate it? Like, हम लोग पागल हैं? हम लोग इंसान के बच्चे नहीं हैं? हम लोगों में मतलब इतनी एम्पैथी सिंपैथी नहीं हो सकती कि अगर किसी मर्द पे एसिड गिरा है तो हमें दर्द नहीं होगा? आप like these are not genuine criticism of our work. These are just people who have created a caricature of who they think we are, and then उसी पिनियाटा को ये लोग मारते रहते हैं. तो इनको तो आई थिंक जेन्युइनली रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहिए इन अटैक्स को. थोड़ा तो लाइक्स का भी गेम है, नहीं? थोड़ा सा तो लाइक्स का भी गेम है. लेकिन this is, you know, it is. But also I would just like to say, like, Pray, why don't you come organize with us? हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि Pray, please do it. Come organize. आप लोग फिगर आउट कर लिया. आज प्रे का ये जॉब इंटरव्यू था एक्चुअली.
जॉब इंटरव्यू स्टेज करवाया है. We are not even live on YouTube. Nobody is watching this. This was all done for free. Real, I will get in I'm touch with you guys serious. after the Like, I podcast. just like the way you're articulating this, it just also feels so validating, right? Like I'm like, we're not like crazy, okay? Like we're not tweeting about everything. So just come organized, okay? Like, yeah. Okay. Also, दोस्तों ये एक example है of how the Aurat March organizes. हम बैठक रखते हैं, ठीक है? वो हर किसी के लिए open होती हैं. हमारा ऑर्गेनाइजर्स का फॉर्म ऑनलाइन जाता था और वहाँ चलते फिरते भी हमें लोग नजर आते हैं होते हैं और वो अच्छी बातें करते हैं, आइए मीटिंग में आइए. और एक्चुअली 2018 में जब हमने ऑर्गेनाइजिंग शुरू की थी तो हम हर जगह शहर के हर कोने में जा रहे थे और हम मीटिंग्स करते थे, लोगों से मिलते थे और हम उसके एंड में मेरा यही होता था, आपको कोई बात पसंद नहीं आए आप साथ ऑर्गेनाइज करें. Because literally, so this is also just how the movement is open, and so pray, just hit me up and come to the meeting. Also, एक बहुत मजे का वाकया हुआ मेरे ऑर्गेनाइजर दोस्त के साथ. वो एक और मुझे कहानी सुना दी क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है. Apologies, I'm stealing your story. वो एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, काम कर रही थी बहुत सीरियस संजीदगी के साथ अपने लैपटॉप पे टुक टुक टुक, और उनके पीछे कुछ यंग लोग बैठे हुए थे और उसमें जो है एक कुछ मर्द नौजवान थे और उन्होंने कोई बदतमीजी की लड़की के साथ, तो उसने उनको सुना दी. तो उन्होंने इन रिस्पॉन्स बोला, तुम तो बिल्कुल औरत मार्च वाली हो गई हो. तो उसने कहा हाँ मैं हो गई हूँ. और हमारी साथी उनके साथ बूथ चेक करी थी, वो पलटी. उन्होंने कहा आप मीटिंग में आएंगी. और हमने उनको रिक्रूट करने की कोशिश की. इस तरह में रेस्टोरेंट में भी सपोर्टर्स मिल जाते हैं, बोलते प्लीज आइए, हमें लोगों की बेहद जरूरत है, ताकि अगर 75,000 ट्वीट करने ही है तो आ जाए ना, मूवमेंट ज्वाइन कर ले. फिर जिसको जितना ट्वीट करना है कर ले. स्पेशली ये चैट जीपीटी वाला आइडिया अच्छा है. ये बहुत अच्छा It is actually a very good idea. It's Very good very idea. efficient. Yeah. It's very efficient. काफी लोग आइडिया दे रहे हैं कि औरत मार्च should have a regular podcast, we should do प्लीज यार करें. शहजाद, अगर आप हमें अगर अपना फ्री में देना स्टूडियो तो हम ये हमारे अभी मैंने सिर्फ अब यूजुअली मैं 2 लाख रुपए लेता हूँ इस पॉडकास्ट के मामले से, सिर्फ लाख रुपए ले रहा हूँ. मतलब इससे ज्यादा मैं एलाई क्या हो सकता हूँ, मुझे बताएं. लाख रुपए का मैंने आपको डिस्काउंट आप लोग कर लें free of cost whenever you want to use यार this. because आपने हमें बड़ा because actually so this is interesting because जैसे सखी ने भी कहा ना कि जो अगर आप किसी चीज की रूट को समझना चाहते हैं ना तो वो मतलब it's again like I said, it's actually not on Twitter and Twitter conversations ना, जैसे आप लोग भी कह रहे हैं, maybe some of it is. तो उस चीजों को समझने के लिए we would love to to hold a podcast and on different issues जिनको हम देखते हैं, जिन पे हम काम करते हैं. Which I really want to talk about one of our demands. We have 7 demands this year. जो एक डिमांड है जो बड़ी करीब है हमारे दिल की, कि हमने पिछले साल भी इस डिमांड को रखा था. हमने एक्चुअली सिम गवर्नमेंट को ये डिमांड्स दी थी. तो हम ये समझते हैं कि कि सारी औरतों को जो है वो सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. जो हम कहते हैं कि एक मंथ में मुआवजा हो जो कि which covers the basic cost of food, basic cost of education, for their kids, and basic cost जो कहते हैं ना subsidy, social security, subsidy in the form of social security. So हमने ये जब हम लेके गए ये डिमांड सिंध गवर्नमेंट के पास लास्ट ईयर, तो हम पे थोड़ा सा हंसे और उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान तो इज ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स. तो जब वो हंसे तो हमें तो अंदर से काफी गुस्सा भी आया और काफी दर्द भी हुआ, क्योंकि हमने कहा कि मतलब ये हम सबको पता है कि मतलब दिस इज समथिंग, मतलब इट्स अ वैलिड डिमांड, इट्स समथिंग दैट वी थिंक द गवर्नमेंट कैन डू. और फिर अब हमने ये देखा है कि जब इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है तो ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि वो उसका जो इम्पैक्ट औरतों पे हुआ है, बच्चों पे हुआ है, वो हम 10 फोल्ड्स देख रहे हैं. तो हमने फिर ही अपनी इस साल जो है वो सोशल सिक्योरिटी की डिमांड रखी है. हमने ऑफ कोर्स इसके अंदर रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स एंड फूड फॉर फ्लड विक्टिम्स की भी डिमांड रखी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम जो है फैमाइन में जा रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि पीपल आर गोइंग हंग्री. हमें ये अंदाजा है कि इस वक्त
द करंट स्टेट ऑफ द बजट जो है वो शायद इसको अलाउ नहीं करता। तो हमारी एक ही डिमांड है कि गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसमें हम सारे इंस्टीट्यूशंस को शामिल करते हैं, उनके एक्सपेंडिचर में कमी होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स के बजट्स हैं, इंक्लूडिंग द फ्यूल बजट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, उनके फ्यूल बजट्स को कट करना चाहिए। हम सिमिलरली ये समझते हैं कि जो डिफरेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मिलिट्री है, तो उसके अंदर भी हम एक्सपेंडिचर के कट्स मांग रहे हैं एज ए बिगिनिंग ऑन नॉन कॉम्बैटिव एक्सपेंडिचर, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो उनकी उनका लैंड है, उनको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं इसके अंदर जो है वो हम समझते हैं कि इसको कट करना चाहिए और इस पैसे को वापस राउंड करना चाहिए। क्योंकि अब जो हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं ना कि एक तरफ तो वो वो औरत है जिसके पास 3 वक्त के खाने को रोटी नहीं है, लिटरली, मतलब people are literally not eating 3 times or 2 times a day even, मतलब it's ridiculous जिस तरीके से भूख पे असर पड़ा है। Whereas what the other thing that we're seeing is कि we're seeing no kind of change in lifestyle, right? No kind of change of government expenditure. Yes, I understand उन्होंने कुछ थोड़ा सा austerity measures जो है वो अनाउंस किए हैं हाल ही में, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी थोड़ा सा बढ़ाया, बट इट इज nowhere near enough, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच लिव्स अंडर द पॉवर्टी लाइन, और वो पॉवर्टी लाइन जो है ना वो ही अब हिल गई है। जो पहले कहता था अंडर $2 a डे, अब वो अंडर मतलब अब वो अंडर $10 a डे भी खाना नहीं खरीद सकता ना। मतलब मैं उस पे जो है वो बात करना चाहती हूँ कि ये जो है ना, अगेन दिस इज समथिंग जिसको लोग समझेंगे ओ ये तो मैक्रो इकोनॉमिक का सवाल है, बट एब्सोल्युटली नॉट, इट इज अ फेमिनिस्ट क्वेश्चन। इट इज अ फेमिनिस्ट क्वेश्चन कि व्हाई डोंट वी हैव फूड टू ईट, व्हाई इज इट कि एक तरफा सोसाइटी में our taxes, our public money is going towards lavish spending। मतलब अब तो यार IMF जैसी तंजीम ने बोल दिया कि अपने गोल्फ के कोर्ट्स पे पैसे खर्च करना बंद करो यार, so these are some of the demands that we're talking about this year, and I will say this, and I will say this on camera, it's not easy, it's dangerous to start talking and criticizing the government, criticizing non-civilian institutions. Like, we thought that it is important to do so because we do believe that there has to be a shift in thinking. There has to be a shift कि जो public spending है ना, जो आपके टैक्स जा रहा है, जो मेरा टैक्स जा रहा है, जो प्रिया का टैक्स, सबका जो हमारा टैक्स जा रहा है, what is it actually really going for? पहले तो हमारे जो अपर क्लास तबका, मिडिल क्लास तबका ना, वही कहता था यार मैं टैक्स क्यों दूं, मतलब मुझे तो कुछ मिलता नहीं है। पर लिटरली वो गरीब टैक्स क्यों दे, वो क्यों जीएसटी दे, क्यों अगर वो 25,000 रुपए 30,000 रुपए क्यों पे, या चलो 50,000 40,000 पे क्यों टैक्स दे, वेयर इज दैट मनी गोइंग? सो इसीलिए इस साल का हमारा नारा है रियासत जवाब दो, भूख का हिसाब दो, रियासत जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉवर्टी ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी प्रिवेलिंग बहुत ज्यादा वायलेंस है, और जैसे ये गुर्बत बढ़ती जा रही है, इस वायलेंस की हम एक शदीद जिसको कहते हैं ना एस्केलेशन देख रहे हैं, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वायलेंस, पर्टिकुलरली रेप, और ये हम समझते हैं कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, and that's one of the things जिस पे हम इस साल मार्च करेंगे। and again it has to be said कि we thought about this because we understand इस पे हमें backlash जो है वो आएगा, और आना शुरू हो गया हमारे ट्विटर पे। but the thing is कि मतलब we have always spoken the truth, we will continue to speak the truth, और हम इसमें बड़ा यकीन रखते हैं कि जो सच है ना उसमें बड़ी पावर होती है, चाहे फिर बाद में आप कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर बड़ी पावर होती है। इकबाल सिंह का अच्छा कमेंट है, डू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाइक इंडिया, इट्स अ गुड आइडिया। प्रे ने शुरू में बांग्लादेश भी मेंशन किया था, दीज पॉलिसीज दैट आर बीइंग सजेस्टेड, ये कोई मतलब बाहर दुनिया से नहीं आ रहे, दे हैव वर्कड राइट नेक्स्ट डोर। प्रे आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये I also think that it would be very important to clarify, because seeing as we are a society that likes to take words and distort them a lot, जब हम बात कर रहे हैं, and in fact जब the organizers speak about subsidies to women, इस पे I am confident कि कोई ना कोई
तो होगा जो कहेगा कि अच्छा तो अब हम सारी खवातीन को खवातीन होने के पैसे देंगे. So just to clarify that this would go to the most vulnerable segments of society. This would go to the women who don't have access right now, who are finding it impossible to make a living. And this is not going to be women from the uppermost echelons of high society getting subsidy for being a woman. That's not what it means. And the only reason I'm clarifying it is because, in the spirit of disingenuity that we often find in our society, I find it very likely that such a comment will come. But interestingly, what I also want to call out, especially on this aspect of the kind of special support to women, आप पाकिस्तान के ऊपर कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लेना जो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक लिखती है अक्सर अक्सर करके, या IMF की तरफ से आती है, या व्हाटएवर. A big part of Pakistan's potential is linked to a concept called demographic dividend, which is that we have a huge bulge in a youth population, which means that many workers, right? अब उसका आधा जो है portion वो खवातीन है. अगर आप उन खवातीन को mobilize करें economically, तो there is tremendous growth that can be added to your economy. In fact, if I remember correctly, I'm not sure, but I think it was at the very lowest, your GDP would grow by 9%, and at max, it could go up by up to 23%. Those are huge numbers. That is the impact of involving women. And interestingly, सबसे जो मुझे अजीब और funny और strange और sad बात लगती है, वो ये है कि जो बिल्कुल सबसे दबा हुआ तबका है, उधर कोई बहस नहीं है कि खवातीन को काम करने की जरूरत है. उधर कोई नहीं है, because when you're in a state of abject poverty, then you do not have time for luxuries like these kind of social norms or morality. उस टाइम पे आपको भूख का जो हिसाब देना है ना, वो आपने अपने आप को देना है, अपने घर वालों को देना है. So poverty is one of those actual socio-economic circumstances जहाँ पे all these ideas कि खवातीन को घर में रहना चाहिए और उसको काम नहीं करना चाहिए और उसको मर्दों के साथ interact नहीं करना चाहिए और this na-mehram and all that stuff, all of that goes out the window because they are dying of hunger. And similarly, it's in the uppermost classes of society also where that doesn't hold, although for different reasons, because वहाँ पे इतनी awareness आ गई है, economic empowerment है, तो women can go out and work. But ये जो middle class है ना, इसको economically mobilize करने की सख्त जरूरत है. And पाकिस्तान का जो female labor force participation rate है, by the way, it's 23%. And it has grown from 11%, which I thought was great progress. But that growth has come in the form of what? Unpaid work. So, hello, I'm participating. So, but like, so प्रे आप इस साल ऑर्गेनाइज करेंगे या? Yeah, of course. मैं तो फोन करने लगी हूँ इनको इसके बाद. I would like to answer your question. I'm glad you asked. मुझे दो चीजें एड्रेस करनी है. पहली बात, हम जब मुआवजा मांग रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी मांग रहे हैं, हम ना सिर्फ औरतों के लिए मांग रहे हैं, हम ख्वाजा सिरा और दूसरे असनाफ के लोगों के लिए भी मांग रहे हैं. दूसरी चीज ये है कि देखें, सोशल सिक्योरिटी आपका एक बेसिक राइट है. और यस, हम पाकिस्तान में हैं, और यस, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, और हमारी गवर्नमेंट के अपेरेंटली बड़े बड़े क्लेम्स हैं ऑफ हाउ पुअर दे आर. जब हम सोशल, बट दिस इज ऑल नॉनसेंस, हम जब सोशल सिक्योरिटी मांगते हैं, हम हर तबके की औरत और ख्वाजा सिरा और नॉन बाइनरी ट्रांस पर्सन के लिए मांग रहे हैं. हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमीर औरत को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज इस मुल्क में आप, आई थिंक हमें ये अंडरस्टैंड करना भी बहुत अहम है सबके लिए, जिनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म लेवी करने होते हैं हमारे खिलाफ, कि फाइनेंशियल अब्यूज अक्रॉस क्लास होता है. ठीक है, जिस तरह से प्रिया आपने आइडेंटिफाई किया कि एक वर्किंग क्लास में या एक लोअर मिडिल क्लास में आपके certain norms or values don't really work over there, right? About what is modest and what is immodest and what is right and what is wrong, because you've got to feed yourself, right? You're working for your survival. And over there, the financial abuse is very different. ऐसा बिल्कुल है कि अगर एक औरत है, वो किसी के घर में जाके काम करी और कमा के वापस लाती है, she may not actually get to spend it on herself. उसको शायद लड़ के अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़े, या तो ये भी हो सकता है कि अगर वो ऐसे इलाके में रहती है जहाँ पे मंशियात का बहुत इस्तेमाल होता है, तो
उसके पैसे एक्चुअली किसी की एडिक्शन का ख्याल रख रहे हैं, किसी की एडिक्शन को फीड कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम अपर क्लास में देखें, फाइनेंशियल अब्यूज बहुत रैम्पेंट है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर आपका तबका अलग है तो आप जुल्म से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। ऑफन ये होता है कि आप you do not have access to that kind of wealth. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक अपर क्लास औरत हैं और आप डिवोर्स थी और आप काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, you just happen to be married rich or born into a rich family, it does not guarantee you access to the wealth, to the capital of the person you've either married or the family you're born into. एंड सो ऑफन टाइम्स आप देखें बहुत सारे अमीर घरानों में जो कि इनक्रेडिबली कंजर्वेटिव होते हैं, लोगों के, औरतों के पासपोर्ट्स अलमारियों में बंद होते हैं, उनके पास एक ढेला कैश नहीं होता है, और आप कॉन्स्टेंटली उनकी फाइनेंशियल लाइफ्स को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए हम एक, और इसमें एक और भी बात है, औरत मार्च सिर्फ एक फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं है, हम एक रैडिकल मूवमेंट है। हम इस रियासत से डरते नहीं हैं, हम एक छोटी चीज नहीं मांगे कि चलो यार गरीब को तो ही दे दो, नहीं। औरत को, ख्वाजा सिरा को, ट्रांस पर्सन को, नॉन बाइनरी पर्सन को सोशल सिक्योरिटी दो, हमारा हक है, क्योंकि हम सबसे वनरेबल हैं, हम सबसे मार्जिनलाइज्ड हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें वायलेंस और ऑपरेशन से एक्चुअली, और वायलेंस, ऑपरेशन, आई एम टॉकिंग लाइक फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल, आई एम टॉकिंग अबाउट इट अक्रॉस ऑल थिंग्स, हमें प्रोटेक्ट करती है। सोशल सिक्योरिटी एक बहुत बेसिक चीज है जो हम मांगते हैं। देखिए आप एज अ रेडिकल मूवमेंट, आप ये देखिए हमारी इंटरनली भी ये डिस्कशन होता है, यार ये बहुत बड़ी आस नहीं, लाइक नहीं यार, आपको मिलेगा, आपको क्यों नहीं मिलेगा, आप लड़े इसके लिए। आप, और बताओ, ऑल्सो प्रे, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जब हम वर्किंग क्लास कम्युनिटीज में जाते हैं ना और हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आपको एक रिसाउंडिंग एग्रीमेंट मिलता है कि बिल्कुल मिलना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझाने में टाइम भी नहीं लगता है, 15 सेकेंड होते हैं, पीपल इमीडिएटली गेट इट एंड दे वांट इट। और अगर आप खास तौर पे अगर आप अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास लोगों से बात करें, यू फाइंड इट रिडिकुलस, there is actually more resistance there for social security, right? So I find it absurd, I find it very strange, and also I feel like as a radical movement you should not shy away from making radical demands, and they may seem ridiculous to people, but it's a radical demand and it's all right, and there is no discrimination across class when it comes to violence, when it comes to oppression. So but if I could just pull on that a little bit, demand, yeah, social security we are asking for across class. But yeah, I just want to clarify because I think this is, I think it's a good discussion, and I would like to also, because I also have questions, you know. In given the current economic climate, do you think it's likely, because मेरा personal जो एक bias है, I come from a very economic mobilization point of view, right? I think that the benefits of having these women come into the workforce is a much better path to economic prosperity, because it increases productivity, it increases tax collection, it increases a whole bunch of things, right? मेरा होता है कि आप खवातीन को workforce में induct करें, ये बहुत बेहतर solution है, rather than subsidies, which typically I see as protections which are not sustainable in an economy which is already on the brink of collapse, or it has already collapsed. So that's my personal viewpoint. So that's why I just want to understand, when you say that financial abuse cuts across class, it does cut across class, absolutely. But the quantum with which it cuts across class is also different, right? So even though there are women in upper middle classes of society who face that financial abuse, how would you respond to me saying that quantum of abuse is a lot less or radically different from the quantum of abuse that's at the lower levels, and so therefore our priority should be for people in the lowermost socioeconomic brackets? So can I answer that a little bit? Yeah. So देखो, I don't know if the quantum of violence is different. I think you may have more access and more awareness. शायद आपकी बात ज्यादा सुनी जाए, अब अगर एक अपर क्लास औरत जो है वो FIR कटाने जाए, वो अलग बात है कि उसकी वजह
बड़ी कम upper class औरतें FIR कटाती Sorry, हैं just domestic to violence पे. clarify, I mean the quantum of The financial abuse. Yeah, financial abuse. financial. Okay. Yeah. Okay. So basically, when we thought about this, and and we actually spoke to a few economists on this, and basically we decided to demand universal social security. And the reason for that is what we actually saw. Just am I organized in okay. And of course, as Social Security works in most places, there are different slabs. So even if it's universal, it's not the same amount everywhere, right? Like it doesn't have the benefits don't work. So basically, हमने जब ये propose भी किया, तो the reason we wanted to include upper class women as well, because currently, for example, the Benazir Income Support Program, until recently अब वो कुछ बदल रहे हैं, तो मुझे नहीं अभी तक पता, but वो एक family income को देखता है, वो देता औरत को है, और वो ठीक है, उसको में भी कुछ लोग criticize करते हैं, पहुंचता नहीं औरत तक, लेकिन वो देता औरत के account के नाम पे है. Right? But वो एक household income को measure करता है. Now हमारे case में अगर आप middle class को भी देखें, I do agree with you that the government should mobilize middle class women from middle class जो कि actually unemployed हैं, right? उनको economy में लेके आए, उनको नौकरियां दें, and I'll come back to that. But what was important to see कि उनके पास जो है ना, they are then वो जकड़ी में है, फिर या तो वो फैमिली में जकड़ी हुई हैं, या they have to stay in marriages which may be abusive, which may be violent, because they have no access. And जैसे हमारी दूसरी organizer ने कहा कि ये आप assume नहीं कर सकते कि if you've been born into a middle class family, and I'm not talking about sort of the हमारे यहाँ 1% or 0.001% or whatever it's called. We're not necessarily really talking about that. We're talking about middle class, we're talking about upper middle class. तो उधर जो है वो हो सकता है घर की तनख्वाह जो 1 लाख रुपए भी हो, लेकिन औरत के नाम पे क्या आता है? And we see continuous cases where women do not own property, do not own land. थोड़ा बहुत उनको जो शायद middle class, upper middle class की मैं बात कर रही हूँ, उनको थोड़ा शायद गोल्ड मिल जाता है शादी पे, वही बेचारे वो लोग रखे रहते हैं, वो भी फिर जूलर के पास जाओ, to be honest, वो कहते हैं जी ये डिजाइन पुराना हो गया है, इसको मैं मेल्ट कर देता हूँ, वैल्यूज गिर जाती है. मतलब these are certain, मतलब I'm saying these things because probably women who are listening to me understand this. So basically, this was the reason why we didn't want to talk about just the ultra poor, जो BISP term use करता है, Benazir Income Support Program. So that was sort of the reasoning behind that. That one cannot assume that a woman who is middle class is virtue of middle class on her own income, right? She's actually middle class but most often because of her husband's income. As statistics change, right, as more women work, and perhaps this might change in the future, and maybe the universal social security would look different with different benefits. But इसमें हमारे अंदर काफी हमारे बीच भी काफी बात हुई, we consulted with quite a few economists as well, and we knew we would be asked this question and criticized for this as well. We hope to sit down with the government on this as we demand this, and perhaps even co-design this. Agar wo, if they are open to it, and we're hoping that they would be after our march. दूसरी चीज जो आपने कहा ना कि नौकरियां होनी चाहिए औरतों के पास, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमारी एक आस्क है कि it should be with living wage at least, and it should be with rights. Because I think often जो है वो this kind of thinking that we have to mobilize like the middle class, it's our workplaces, our policies, एक तो ये है ना violence, harassment, ये तो एक चीज है ना, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसके laws हैं, big companies are trying, बहुत होता है, लेकिन how inclusive are, for example, our work policies for the working class. अगर आप जाके देखें तो बहुत सारी औरतों को जो है ना, जैसे मैं different organizers ने जो मेरे साथ organizer हैं, उन्होंने ठेकेदारी सिस्टम की बात की, सबसे ज्यादा ठेकेदारी सिस्टम के अंडर औरतें हैं. तो बेसिकली आप एक बड़े बड़े टेक्सटाइल्स की अगर आप बात करें, आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जो कि वेरी वेरी लाइक देयर लोकल पाकिस्तानी, लेकिन वो तक अपने डायरेक्ट वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं करते, एंड दे हैव अ थर्ड पार्टी सिस्टम टू एम्प्लॉय मोस्ट वुमेन, right? And then what are the women getting in return? We don't know. And the big company जिसके कपड़े आप पहनते हैं, right?
they're not liable. They're not liable to pay anything to that worker because they have a third-party contractor hiring them. And that's why we've always demanded कि भाई third-party contracting को खत्म किया जाए. So, so although it's very important to ask for that right for women to work, it needs to come with those wages, right? It needs to come with those rights. And sorry, one last thing is, I know what you're saying, right? I think this is a very, it's sometimes argued in the West also कि जी social security देंगे, benefits देंगे, तो economy की growth किस तरीके से होगी. मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक चीज देखने की जरूरत है कि जितनी malnutrition है, मतलब अगर आपके पास एक certain amount of पैसा आ रहा है which helps with food costs, which helps with your health costs, which helps with a little bit of support to your children's income, wouldn't you be more likely to work? Wouldn't she be more healthy to work? Like बहुत सारी अगर आप working class औरतों को भी देखें, middle class औरतों को भी देखें, वो क्यों जॉब छोड़ती हैं कराची में? क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती, या जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इतनी महंगी होती है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, राइट? प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है. So if they get that extra money, which enables them to go to work, what I'm saying is that it doesn't have to be, in my opinion, it doesn't have to be like this either or situation, like a social security program can also, take people into work. Do you know what I'm saying? Like in our context, in our society. Awesome. रात का 1 बज चुका है, तो हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं. एंड देन प्लीज आप लोग, हमने तो बहुत बोला, अब आप लोग कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए. और प्लीज 12 मार्च को जरूर आए. अगर हमारा स्टेट जो है वो आप लोगों को जेल भरो तहरीक में शामिल नहीं करेगा, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको फिर से करें. एंड सिर्फ 1 लाख रुपए रेंट लूंगा, औरत मार्च पॉडकास्ट शुरू करें. तो फिर आप ऐसा करें, वो 1 लाख रुपए में हमें जो है वो डोनेशन भी जरूर दीजिएगा. शहजाद, हमें डोनेट करो यार, हमें पैसों की जरूरत है प्लीज. हमारे अपैरेंटली इंटरनेशनल डोनर से इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, हमारी फंडिंग ही रुक गई है. तब आप ही हमें हमारी फंडिंग कर दें. ये क्लैरिफाई कर दें कि मजाक हो रहा है प्लीज, इससे पहले कि कोई मजाक है. Oh my God, I'm being sarcastic. मैं अपने CIA कांटेक्ट से बात करता हूँ. मेरे तो फंडिंग आ रहे हैं ना. प्लीज खुदा का वास्ता है, जो लोग सुन रहे हैं, इस जोक को एडिट आउट करके अपने कैंपेन्स मत चलाना प्लीज. टोनैलिटी और शक्ल समझ लिया करें, हम इंसान हैं. नो मोर पावर टू ऑल ऑफ यू. अगर जो सुन रहे हैं वो डोनेट करना चाहते हैं, अकाउंट है, क्या है? हाँ, they can DM us, हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डायरेक्ट मैसेज कर दें. We will send them तो we take donations from individuals. हम तंजीमों से, corporations, political parties, NGOs से नहीं लेते, मगर प्लीज इंडिविजुअल जरूर दें और भरपूर दें प्लीज. इरफान अदनान चैट में पूछ रहे हैं, डू यू सपोर्ट औरत मार्च? आंसर भी शहजाद. आई थिंक अगर इस पॉडकास्ट के 4 साल मेरे इस पॉडकास्ट करने के, 10 साल मेरे आर्टिकल लिखने के, इसके बाद अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप अपनी जवाब दो शहजाद, जवाब दो. I think my future organizer है basically. जो आपको on the spot जो है वो. I think this podcast also shows you organizer fatigue. The organizers are like, pray please. नहीं, हम थक गए. Please. ये वाकई वैसे है यार, थोड़ा सा मतलब it's been 6 years. Like यार, pray is fun to talk to. जेल में अच्छी कंपनी होगी, इसको साथ लेके चलते हैं. अल्लाह हमें बचाए, हमें कामयाब करे. ऑल द वर्क दैट यू डू. थैंक यू सो मच. कंक्लूडिंग दे दें सब लोग रिमार्क्स, फिर विल कॉल इट नाइट. इस साल औरत मार्च कराची अपना मार्च इतवार के दिन कर रहा है. हमने जिस तरह से अपनी चंद कुछ हमारी 7 डिमांड है, आई थिंक हमने 4 के बारे में बात की है. तो जो औरतें, ख्वाजा साहब लोग जो डेली वेज वर्कर्स हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं है बुध के दिन आना. तो हम भूख और महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने कहा हम इतवार को मार्च रखते हैं. तो 12 मार्च को है इस बार औरत मार्च. कहाँ होगा ये हम बताएंगे जल्द. होगा 3:30 बजे या 3:45, ये भी हम बता देंगे. सॉरी. और
Shehzad, thank you for having Spray. Thank you for having us. This was wonderful. Such fantastic questions. Please, Spray, come and organize. Thank you very much. Give us your podcast space and give us money because we. I think बिल्ली राउटर पे जाके बैठ गई है, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया. The cat has managed to. Or so thank you so much. It was a lot of fun, Shehzad and Pri, and I do watch your podcasts, and so good to be on here and have this platform to talk about our demands. And please do come 12th March. Zarur aaye, और इस साल we are going to be protesting with a lot of anger because I think a lot of people are angry. तो हम बड़ी अपने गुस्से और रेज के साथ जो है वो मार्च करेंगे. So please do join us. I just want to say I'm really glad that it's on the weekend because I think that जनरली जो भी वर्कर है ना वो अगर आप किसी बड़ी कंपनी में भी काम करते हो ना तो उन लोगों के भी अपने वुमेन्स डे इवेंट्स हो रहे होते हैं जिनमें वो फंस जाते हैं. And then, you know, for like last year, I was not able to come out because I had so many meetings scheduled for that day. So I'm really grateful actually this time that it's on a Sunday where everyone has the opportunity to come out and, you know, just be part of a movement that means that honestly is personally very dear to me. So I'm really looking forward to seeing you both on the 12th and you of course also Shehzad. साथ चलेंगे. Sheikh Ali Tariq, maybe Digital Rights Foundation या Karachi Legal Aid would be a better forum for you to get in touch with. Thank you so much. जो लोग मरियम का पूछ रहे हैं, मरियम नॉट फीलिंग वेल, तो प्लीज उसको दुआएं दें, उनके सर में दर्द हो रहा है. एंड आई शुडंट क्लोज दिस, आई नो प्रिया आपने बोल दिया, बट आई वांट यू टू क्लोज दिस एंड देन वी विल जस्ट एंड द चैट. You want who to close this? You are way more articulate than me, so please. No, yeah, come on, it's your podcast. Come on. It is also your podcast, and now you're launching. तुम बहुत डर गए हो. You have become too scared being the only man in the room. I want to invite you to take your space, man. नहीं, हम लॉन्च कर रहे हैं दी औरत एक्सपीरियंस, और अगले हफ्ते से प्रिया आप होस्ट कर रही हैं वीकली औरत मार्च पॉडकास्ट. मैं बहुत सीरियस हूँ. अच्छा, ओके, आप भी मेरे साथ गेट इन टच करें, फिर हम 1 लाख में नहीं, फिर हम फ्री में आपका स्टूडियो यूज करेंगे. डन, आपका अपना ही स्टूडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग.